अपने घर के जिसके घर के आसपास में है ना, अरुला का फूल ले लेना, और नींबू होगा तो हाँ। नींबू, और नहीं तो सरफ होगा तो सरफ। सरफ डालेगा ना तो हरा कलर बनेगा, और नींबू डालेगा तो गुलाबी बनेगा। हम्म। बस। सर सब्जी है सर अपना सर, क्या? पानी मिला के ना सर सर अपने। हाँ, हल्का सा हम कैसे किए थे सर? कैसे किया हम था? पेपर में घिस लिए थे अरवल का फूल, तब नींबू डाले थे। कोई दिक्कत नहीं है, अरुला का फूल का अंश आया ना उसमें जी, हाँ। हाँ। वैसे भी कर सकता है। और उसके बाद हल्दी लेना, हल्दी में अम्ल डालना। हाँ। हल्दी में नींबू डालेगा ना तो पीला दे देगा, हाँ। और वही तुम सरफ डालेगा तो लाल दे देगा। ध्यान देना, हाँ। जब लाल। भोज खाने जाता होगा ना, जब भोज खाने जाता होगा तो हाँ। कपड़ा में हल्दी लग जाता होगा, हल्दी सब्जी लग गया, और जाके उसे क्या करते हैं, सरफ से हम हाँ। धो लेते थे। सरफ से जब तो लाल हो जाता था। और देखो, लिटमस पेपर पे जब अम्ल डालेंगे, आम आई मतलब नींबू डालेंगे तो लाल हो जाएगा, अचार डालेंगे तो नीला हो जाएगा। और हाँ। मिथाइल ऑरेंज पर हम जब अम्ल डालेंगे तो लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। और जब सरफ डालेंगे या छार डालेंगे तो पीला हो जाएगा। उसी तरह पीला। फेनोप्थिलीन एक तरह का सूचक है। क्या है? फेनोप्थिलीन एक तरह का सूचक है। उसमें जब हम क्या डालेंगे, अम्ल डालेंगे। क्या डालेंगे? अम्ल डालेंगे ना, तब हमको हाँ। अम्ल जब डालेंगे तो उसका रंग क्या कर देगा, पूरा का पूरा रंग ही ख़त्म कर देगा, मतलब रंगहीन बना देगा। और जब सरफ डालेंगे तो गुलाबी कर देगा। ठीक, आगे चलते हैं। आगे है फेनोप्थिलीन अम्ल एवं लवण के साथ कोई रंग नहीं देता है। अभी थोड़ा देर पहले पढ़े हैं, फेनोप्थिलीन जो है अम्ल के साथ और लवण के साथ जब क्रिया करता है तो कोई रंग नहीं देता है। चींटी के डंक से, चींटी के डंक से उपचार के लिए, उपचार। मतलब चींटी का कोई चींटी काट लिया, उसको सही करना है तो हाँ। क्या करेंगे, सोडा या केलामाइन, अथवा केलामाई। केलामाइल का प्रयोग करेंगे। सोडा आयल का या प्रयोग केलामाइन का कर। प्रयोग करेंगे, मतलब यूज करेंगे वहाँ पर जहाँ काटा है। लिटमस, लिटमस, अड़हुल का फूल, हल्दी, परतुनिया का पत्ता, ये सभी क्या है, प्राकृतिक सूचक है। क्या है? प्राकृतिक सूचक है। और ये मिथाइल ऑरेंज, परतुलिया का पत्ता क्या होता है सर? परतुलिया का पत्ता। अरे कोई चीज़ का पत्ता होगा ये। अब इसमें हम क्या बताएंगे, पत्ता है कोई, जैसे हल्दी है ना, उसी तरह ही पत्ता है। मोबाइल में है ना, मोबाइल में सर्च मार लेना कि परतुनिया का पत्ता कैसा होता है, वो अपने दिखा देगा। हाँ देखो, फिनोपैथिल ये मिथाइल ऑरेंज और ये फिनोपैथिलीन, ये दोनों क्या है, ये कृत्रिमिक सूचक है। क्या है? कृत्रिम सूचक। कृत्रिमिक कृत्रिम सूचक है। सूचक। ठीक ना? अब आगे चलते हैं। बोलेगा कृत्रिमिक सूचक कौन है, फिर मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन। ठीक। उदासीनीकरण अभिक्रिया अवक्षेपण द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। ये जो है वो उदासीनी अभिक्रिया, अवक्षेपण, द्विविस्थापन और ये अभिक्रिया, ये किसका उदाहरण है? हाँ। लिटमस पत्र लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। लिटमस पत्र किससे प्राप्त किया जाता है? लाइकेन से। लाइकेन के बारे में पढ़ा था ना? हाँ। किससे प्राप्त करते हैं? पेड़ों के पेड़ों के छाल से। छाल से। देखो, लिटमस पत्र लाइकेन से प्राप्त होता है, जिसका रंग बैगनी या नौव या लील नील सोन है। अम्ल को तनु बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, अम्ल को तनु बनाने के लिए, अम्ल को तनु बनाने के लिए अम्ल में पानी नहीं मिलाएंगे। देखो जैसे ये लिया डब्बा, इसमें
थोड़ा सा अम्ल रखे हैं। क्या रखे हैं? अम्ल अम्ल। रखे हैं। तो इसमें पानी नहीं उजलेंगे। फिर एक डिब्बा ले लिए, ये पानी है, पानी में अम्ल डालेंगे, तब होगा अम्ल तनु। अम्ल को तनु बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? देखो यहाँ लिखा हुआ है, अम्ल को तनु करने के लिए अम्ल में पानी बल्कि नहीं, पानी में अम्ल डालेंगे। ये पानी में अम्ल डालेंगे। अब बताओ तुम लोग हमको, चाय बना रहे हैं ये कटली में, हाँ। कटली में चाय बना रहे हैं ना, हाँ। या इसमें इसमें पहले चीनी डालेंगे कि पहले पानी डालेंगे? पहले पानी। पानी। काहे कि पानी ढेर है, हाँ। तब ना हम चीनी डालते हैं। उसी प्रकार पहले पानी डाल देंगे, उसमें हम अम्ल डालेंगे। ठीक ना? क्लियर? हाँ। तनु बनाने के लिए हमेशा पहले ढेर डालेंगे, ढेर वाला पहले डालेंगे, ढेर में कम डालेंगे। ठीक, आगे चलते हैं। देखो अब चलते हैं भौतिकी एवं रासायनिक परिवर्तन। अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे भौतिकी और रासायनिक परिवर्तन, मतलब चेंज पढ़े थे। ये आगे थोड़ा सा है। अब देखो लोहा पर जंग जो लगता है ना, ये एक तरह का क्या है? रासायनिक परिवर्तन। क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। ये आयरन का सूत्र क्या होता है? आयरन का सूत्र Fe, और ऑक्सीजन का O2। ये किसका है? वायु का है ना। ऑक्सीजन जो बोलते हैं O, ऑक्सीजन O, ये दोनों मिलेगा ना, और नमी, तब मिल हमको क्या देगा? Fe2O3 प्लस H2O। H2O क्या बोलते हैं? पानी। और इसको क्या बोलते हैं? फेरिक ऑक्साइड। Fe2O3 इसको बोलते क्या बोलते हैं? फेरिक ऑक्साइड। ऑक्साइड यहाँ लिख दिया है। Fe मतलब आयरन प्लस ऑक्सीजन, हवा और पानी। देखो यहाँ लिखा है, यहाँ पानी, हवा और लोहा दोनों रिएक्शन करेगा जब हवा में नमी के उपस्थिति में, तब हमको क्या देगा? फेरिक ऑक्साइड प्लस जल देगा। अत्यधिक दिन बाद जंग का रंग लाल हो जाता है। जंग लगने से भार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और धात्विक गुण क्या हो जाता है? कम जाता है। धात्विक गुण क्या हो जाता है? मान लो ये इतना तुम्हारा बड़ा आयरन था, इसमें पानी गिरा, हवा गिरा, और ये लोहा है, जब रिएक्शन करेगा तो भुरभुरा टाइप का हो जाएगा ना। जब भुरभुरा टाइप का हो जाएगा तो झड़ेगा ना। जब घर झड़ जाएगा तो पतला पतला हो जाएगा। वही ना बोला, पतला पतला जब हो जाएगा तो धात्विक गुण क्या हो जाता है? कम हो जाएगा। आगे, जंग लगने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और पानी चाहिए, दोनों में एगो कोई भी मिल जाएगा ना, और जल वाष्प को आवश्यकता पड़ता है। ये दोनों में कोई हो गया तो मान लो पर जंग लगना कंपलसरी है। जल लवण युक्त जल जंग लगने की दर को बढ़ाता है। क्रोमियम निकेल पेंट ग्रीस तेल का प्रयोग जंग से बचाने के लिए किया जाता है। अब लो तुम एक दरवाज़ा है लोहा का, उसमें हम क्या करेंगे जो जंग नहीं लगेगा? वो पेंट करेंगे तो नहीं। क्या करेंगे? पेंट करेंगे। हाँ, किस चीज़ का? वो क्रोमियम का, या निकेल का, या पेंट का, या ग्रीस या तेल का प्रयोग करके जंग से बचा जा सकता है। लोहा को जंग से बचाने के लिए हम किसका लेपन करते हैं? जस्ता का।
जस्ता का, जस्ता का लेप करते हैं। किसका? जस्ता का लेप जस्ता। करते हैं। हम बताए भी थे क्लास 7 में ही कि जब हम लोहा पर जस्ता का लेप कर देंगे ना तो उससे जंग से बचा जाता है। उसी को बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, क्या बोलते हैं इसको? ग्लोबलाइजेशन। ठीक। मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। देखो को हम लिख देते हैं, कोई भी चीज चीज जल रहा हो, क्या हो रहा हो? जल रहा हो तो उसमें रासायनिक परिवर्तन ही होगा। ठीक ना? और जब पिघल रहा हो तो उसमें क्या होगा? पिघल रहा हो तो भौतिक भौतिक परिवर्तन। परिवर्तन। मोमबत्ती के जलने में कौन सा परिवर्तन होता है? ऐसे तो होता है रासायनिक परिवर्तन, तो मोमबत्ती में पिघलता भी ना है। हाँ। रासायनिक परिवर्तन आप भौतिक परिवर्तन दोनों होगा। अब आगे देखो, तांबे के तार को गर्म करते हैं, कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। एकदम सही, रासायनिक परिवर्तन। कॉपर सल्फेट का क्रिस्टलीकरण कौन सा परिवर्तन कहलाता है? रासायनिक। रासायनिक परिवर्तन। अब ध्यान से देखना, हम याद दिला रहे हैं कि CuSO4 का यूज हम कहाँ करते हैं? किसका टेस्ट करने के लिए करते हैं? किसका टेस्ट करने के लिए करते हैं? Cu2 का। और आयोडीन का उपयोग किस टेस्ट में करते हैं? आप तेजी में बताओ। CuSO4 का उपयोग हम किस चीज़ को टेस्ट करने के लिए करते हैं, और आयोडीन का उपयोग किस टेस्ट को करने के लिए करते हैं? आयोडीन मतलब नमक होता है। ये कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है। जल्दी बताओ। बता देते हैं कभी। प्रोटीन का चेक करने के लिए, प्रोटीन को पता करने के लिए, हम प्रोटीन का टेस्ट करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, कॉपर सल्फेट का। और कार्बोहाइड्रेट का पता करने के लिए आयोडीन का टेस्ट करते हैं। आयोडीन डालते हैं उसमें तो पता चलता है कि उसमें कितना वो कार्बोहाइड्रेट है। क्या तुम लोग हैं। चलो आगे देखो, जीवों में शोषण। जीवों में शोषण दो प्रकार का होता है, एक होता है वायवी, एक अवायवी। वायवी जो होता है ऑक्सी प्रकार का शोषण होता है। एक अवायवी शोषण जो होता है ना, आंशिक रूप से जो ऑक्सीजन लेता है, ये प्राप्त क्या करता है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस ऊर्जा। और अवायवी शोषण लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा। देखो लैक्टिक अम्ल की कमी से हमको क्या मिलता है? हमको थकावट होता है। थकावट। थकावट होता है। जब हम दौड़ते रहते हैं ना, रनिंग करते हैं, तो यही क्या हो जाता है? जम जाता है। इसमें ऑक्सीजन नहीं मिलता है। इसमें क्या नहीं मिलता है? ऑक्सीजन नहीं मिलता है। तो ऑक्सीजन नहीं मिलता, ग्लूकोज नहीं मिलता, ग्लूकोज नहीं टोड़ेगा तो बहुत कुछ नहीं होता, इसीलिए तो हमको थकावट एहसास होने लगता है। आप देखो आगे, अब थकावट किससे हमको एहसास होता है? लैक्टिक अम्ल के कारण। किसके? लैक्टिक अम्ल। अब लैक्टिक अम्ल जो है किसमें पाया जाता है? दही में। हाँ, पूर्ण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, पूर्ण अनुपस्थिति, अल्कोहल प्लस CO2 प्लस ऊर्जा। ठीक। अब आगे चलते हैं। ये ना मानव शोषण। क्या है? मानव मानव शोषण। शोषण। देखो मानव शोषण में सबसे पहले हम नाक से लेते हैं सांस। नाक से। नाक के द्वारा वायु को क्या करेंगे? फेफड़ा तक पहुंचाएंगे, पहुंचा देते हैं। तब उसके बाद एल्वोली के सहायता से, एल्वोली के सहायता से गैस का क्या कहते हैं? विनिमय होकर एक रक्तपूर्ण भाग में जाता है। किस में जाता है? रक्त में जाता है, मतलब खून में चल जाता है। जब खून में जाता है ना तो पूरे शरीर में फैला देता है। ऐसे करके ये फैला दिए।
ध्यान देना पहले फिर से। नाक में गया, कहाँ गया? नाक में। नाक के बाद कहाँ गया? फेफड़ा में। फेफड़ा के बाद कहाँ जाएगा? एल्वेओली के सहायता से, एल्वेओली के सहायता से गैस का क्या होता है? विनिमय होता है। विनिमय होकर फिर कहाँ चले जाता है? संपूर्ण रूप से रक्त में चल जाता है, खून में चल जाता है। और खून क्या करता है? बोलेगा तिगिर 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 तिगिर, पूरा बॉडी में घुसा देगा। ठीक, अभी पूछेंगे, रुको ना अभी। बताओ, फेफड़ा के बाद फेफड़ा के बाद कौन ले जाता? नाक ने सर। अरे फेफड़ा के बाद बोल रहे हैं, नाक के बाद पहुंचिए गया फेफड़ा के पास। अब फेफड़ा के बाद फिर कौन ले जाता है? एल्वेओली रे। एल्वेओली। क्या लिखा है? एल्वेओली की सहायता से गैस का विनिमय होकर संपूर्ण भाग में पहुंचाता है। चलो अगला, ये ना है, देखो यहाँ पर मुंह है, नाक से गया, नाक से गया 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 गया, यहाँ पर आ गया, तब फेफड़ा यहाँ है, ये फेफड़ा ही ना है। ठीक, ये बताते हैं डायफ्राम। ये डायफ्राम का काम पता है क्या करता है? सांस जब लेंगे ना फुला देगा, जब सांस छोड़ेंगे ना चुटका देगा। ये बहुत नरम होता है। फूल जाता है सांस, फिर ले लेते हैं तो डायफ्राम का वही काम है खाली। आप देखो कॉकरोच, कॉकरोच का जो रंग होता है ना उजला होता है, किसके वजह से? हीमोसील के कारण। कॉकरोच का रंग, कॉकरोच का ब्लड का रंग मतलब खून का रंग, कॉकरोच का रंग खून का रंग मतलब ब्लड। रक्त का रंग कैसा होता है? वाइट मतलब उजला, सफ़ेद, किसके कारण? हीमोसील के कारण। और मानव रक्त, मानव जो रक्त होता है लाल जो होता है, किसके कारण? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। देखो सब मैच ही कर रहा है। देखो यह हीमोसील है, यह हीमोग्लोबिन है, बस। ठीक है ना? इसमें श्वसन रक्त, श्वसन वातक या श्वसन रंध्र से होता है। सांस जो लेता है ना, ये जो कॉकरोच सांस लेता है किससे लेता है? वातक से लेता है, वातक या रंध्र से। ठीक है ना? चलो आगे चलते हैं। हम पूछेंगे कॉकरोच सांस कैसे लेता है? वातक और देखो अब आया कॉकरोच। कॉकरोच जो सांस लेता है किससे लेता है? त्वचा से। किससे लेता है? त्वचा से। ठीक, कॉकरोच जो सांस लेता है त्वचा से लेता है। श्लेष्मीय प्रतीक होता है ये, देखो त्वचा आंद्र एवं श्लेष्मीय प्रतीत होता है। यही देखो कॉकरोच, ये कॉकरोच नहीं तो ये चोंक है, केचुआ है, सॉरी केचुआ, हम लोग कॉकरोच बोल रहे हैं। केचुआ जो सांस लेता है किससे? त्वचा से लेता है। केचुआ सांस लेता है त्वचा से। यही है देखो केचुआ। किसी को गंगा जी में जोक काटा है, मतलब जोक धरा है गोर में? चलो ये हो गया अब केचुआ। अब आते हैं मछली। अभी थोड़ी देर पहले पूछे थे ना कि मछली सांस कैसे लेता है? कोलोम से। कोलोम से। और कोलोम के इंग्लिश क्या बोलते हैं? लंग्स। क्या बोलते हैं? लंग्स या फेफड़ा, वो मतलब लंग्स। सर गिल्स दोबारा नहीं लेता है मछली? हाँ अरे गिल्स भी बोल सकते हैं। हाँ, मछली जो सांस लेता है हिंदी में बोले तो उसको कोलोम, इंग्लिश बोल रहे तो गिल्स। ठीक ना? अरे कोलोम में अधिक मात्रा में वाहिनी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वाहिनियाँ पाया जाता है जो इसे सांस लेने में मदद करता है। कोलोम यही है, देख लो, यही
जब मछली खरीदने जाते हैं ना तो इसी को क्या करते हैं, उल्टा देते हैं, देखते हैं कि ताज़ा है कि खराब है। ठीक, आगे चलते हैं। ये क्या लिखा है, जलीय जीव का श्वसन दर क्या होता है, बहुत तेज होता है। क्यों, क्योंकि जल में ऑक्सीजन की कमी होती है। जब बाहर निकलेगा ना बहुत ले लेता है। श्वसन दर मतलब 1 मिनट में हम लोग 72 बार ना सांस लेते हैं, वो 1 मिनट में बहुत कम लेता है। देखो, मानव 21% ऑक्सीजन लेता है और 16% क्या करता है, छोड़ देता है। 21% क्या करता है, ले लेता है, और 16% क्या करता है, छोड़ देता है। तो कितना प्रतिशत रखा ये, 4 से 5% रखता है अपने पास। वो जो छोड़ा 16%, क्या छोड़ा, CO2 छोड़ा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा ना। हाँ, देखो, ईस्ट में कैसा शोषण होता है, ईस्ट में कैसा शोषण होता है, अवायवीय शोषण होता है। क्या होता है, ठीक, हाँ। मांसपेशियों में थक थकना एवं एथना किस यौगिक के अंतर्निर्माण के कारण होता है, लैक्टिक अम्ल के कारण ही हम। देखो, मांसपेशी में थकान एवं स्थान किस यौगिक के कारण, मतलब थकान जो एहसास होता है ना, किसके कारण, लैक्टिक अम्ल के कारण। ठीक है। जंतुओं और पादप में परिवहन, जंतु और पादप में परिवहन, हम कल बताए हैं कि एक पेड़ है, इसमें पत्ती है, ये क्या है, एक पेड़ है, पत्ती है, इसमें जो खनिज जो जाता है ना, खनिज और पानी किसके द्वारा जाता है, कोशिका, ये क्या बोलते हैं, वाहिका द्वारा ना जाता है जी, वेक्टल्स के द्वारा ना जाता है। देखो यहाँ पर क्या लिखा, रक्त, रक्त एक तरल है, तरल संयोजित ऊतक है जो पोषक तत्व एवं हार्मोन का परिवहन करता है। सारा खेल किसका है, ब्लड का। ब्लड कुछ नहीं करता है, सिर्फ केवल क्या करता है, पोषक तत्वों का क्या करता है, ले जाना काम करता है, ले जाने का काम करता है। हमारे शरीर में पोषक तत्वों का ले जाने का काम कौन करता है, खून करता है, रक्त करता है, ठीक ना। देखो, पोषक तत्वों को और हार्मोन को। रक्त एक तरल से बना होता है, रक्त जो किसका बना होता है, एक तरल चीज का बना होता है, तरल, हाँ, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा कहते हैं, प्लाज्मा, क्या बोलते हैं उसको, प्लाज्मा कहते हैं। लाल रक्त कणिका हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है, और उजला जो सफेद रक्त होता है, हेमोसिल के कारण, ठीक है, याद दिया, हेमोसिल के कारण सफ़ेद होता है और हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। सफ़ेद रक्त जो रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। श्वेत रंग, हाँ, श्वेत रंग जो है ना, श्वेत रंग से शरीर में कमी होने लगेगा ना तो समझ 10 को रोग होने लगेगा। ये क्या कहता है, रोगों से लड़ने में मदद करता है कौन, श्वेत रंग। और लाल रक्त क्या करता है, लाल रक्त करता है, हम सबका शरीर में है श्वेत रक्त, क्या बोला, हम सबका शरीर में। हाँ, चेक करेंगे है कि नहीं। आठ श्वेत से रक्त का जीवन अवधि कितना होता है सर, क्या बोला, श्वेत रक्त का जीवन अवधि 3 से 4 दिन, नहीं, 8 से 10 दिन, 8 से 10 दिन। हाँ, और लाल का, लाल का होता है 110 से 120 दिन।
ठीक। हाँ हाँ, इसका आकार निश्चित नहीं होता है, अब पल पल इसका बदलते रहता है। रक्त में प्लेटलेट या थक्का जमने में सहायता करता है। देखो, रक्त में प्लेटलेट्स और थक्का जमने में मदद करता है, मतलब जमने में मदद करता है। आरबीसी का जीवन काल 110 से 120 दिन होता है और डब्ल्यूबीसी का काल 8 से 10 दिन होता है। रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ये रक्त का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। अब अस्थि मज्जा क्या होता है बता देते हैं। खसी खाया है कोई? खसी का जो हड्डी होता है, ये गोल वाला हड्डी, इसके अंदर में क्या मिलता है? कुछ चूसने के लिए मिलता है, मतलब कोई क्या करता है, इसको सिजा के लास्ट में इसके अंदर में अस्थि मज्जा, ये अस्थि मज्जा, इसी में खून बनता है। कैसे बताएं तुम लोग को? तुम खुद समझ जाना हल्का फुल्का। समझा राहुल तुमरे? जब खस्सी नहीं आता है, खस्सी जो हम सब बनाते हैं उसके अंदर में हड्डी निकलता है, या लेग पीस हाँ देखा? लेग पीस देखा है? हाँ लेग पीस में हड्डी नहीं, हड्डी होता है ना, हाँ हड्डी में जो टेगरी तो थोड़ा हल्का छेद रहता है, उनको चूस चूस के भी खाते हैं हम लोग। वही अस्थि मज्जा, उसी में हमसे ब्लड बनता है। हाँ अस्थि याद रखना ना कि ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। ब्लड का निर्माण अस्थि मज्जा में। ठीक। हाँ